हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू कॉमर्स वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और कोर्स ओवरव्यू लेके। बट आज हम बात करेंगे सीए वर्सेस सीएस। यस, तो जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, सीए और सीएस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सीए के बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ आप दोबारा सुन सकते हैं। तो बात करते हैं सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर उनकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लाइंसेस में। और अगर हम बात करें सीएस की यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि कंपनी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाइज कर रही है कि नहीं कर रही। ये मैनेज करते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉम्प्लाइज विद द कंपनीज एक्ट, वेरियस कॉर्पोरेट लॉज एंड रेगुलेशंस। तो अब बात करते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि सीए आप 10th प्लस 2 के बाद भी क्वालिफाई कर सकते हो। यू कैन गो फॉर आफ्टर 12th। सीए का कोर्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये 3 लेवल पे होता है। सबसे पहले फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। इसमें इंक्लूडेड होती है आपकी 3 years ऑफ आर्टिकलशिप। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम्स आर हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। और अगर मैं बात करूँ सीएस की, तो स्टूडेंट कैन बिगिन द सीएस कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 10+2 और ग्रेजुएशन, यानी कि इसकी प्रिपरेशन भी आप 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हो या ग्रेजुएशन के बाद भी परस्यू कर सकते हो। इसके भी कोर्स स्ट्रक्चर 3 लेवल पे होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। इसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी ड्यूरेशन 15 मंथ्स की होती है। इसकी एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी भी 1 साल में 2 बार होती है, यानी कि एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। और अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस की, तो सीए में स्पेशली आप सब्जेक्ट कवर करते हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, कॉस्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी मेन फोकस फाइनेंशियल टॉपिक्स यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इन डेप्थ नॉलेज टैक्सेशन और ऑडिट प्रैक्टिसेस पर होती है। और अगर मैं बात करूँ सीएस की, तो सीएस के कोर्स में सब्जेक्ट्स जैसे कंपनी लॉ, कॉरपोरेट गवर्नेंस, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन होते हैं। और इसका मेन फोकस रहता है कॉरपोरेट लॉज, गवर्नेंस एंड कंप्लाइंसेस। अब बात करते हैं सीएस और सीए में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और कितनी ग्रोथ है अगर आप ये दोनों कोर्स परस्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीए की। तो सीए में आप अगर आपने सीए किया है तो आप वेरियस सेक्टर्स में वर्क कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक अकाउंटिंग फर्म्स, कॉरपोरेट फाइनेंस इन डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स। साथ ही साथ आप कॉमन रोल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिट मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ। और अगर मैं बात करूँ सीएस की, तो सीएस प्रोफेशनल्स आर प्राइमरीली एम्प्लॉयड इन कॉरपोरेट सेक्टर। जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं उसमें स्पेशली सीएस का बहुत ज़्यादा डिमांड है। लॉ फर्म्स हो गई, गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई, ये सारे फोकस करते हैं कॉम्प्लाइंस एंड गवर्नेंस पे। अगर कॉमन रोल इंक्लूड करें तो कंपनी सेक्रेटरी, कॉम्प्लाइंस ऑफिसर, कॉरपोरेट गवर्नेंस एडवाइज़र एंड लीगल एडवाइज़र। अगर आपने सीएस चूज़ की है या आप सीएस परस्यू कर रहे हैं, तो ये जितने भी जॉब रोल्स हैं, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इन पे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड कॉम्पेंसेशन। तो सीए, जब आप सीए परस्यू करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सीए उनकी रेंज होती है 6 लाख से 10 लाख पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री यू चूज़। ऑल्सो जो एक्सपीरियंस सीए होते हैं वो इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, स्पेशली इन मैनेजरियल और पार्टनर रोल्स इन फर्म्स। अब बात करते हैं सीएस की। तो जो भी सीएस परस्यू कर रहे हैं उनकी
उन प्रोफेशनल्स की स्टार्टिंग सैलरी होती है 4 lakhs to 8 lakhs पर एनम, और विद एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी जो CS होते हैं वो और कॉम्पिटिटिव सैलरीज भी अर्न कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो लार्ज कॉरपोरेशंस में जाते हैं तो। अब बात करते हैं इनकी रेगुलेटरी बॉडीज़ की। रेगुलेटरी बॉडीज़ यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि अगर CS की बात करूँ तो CS रेगुलेटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI, और अगर CA की मैं बात करूँ तो CA इज़ रेगुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI। इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ तो CS और CA दोनों ही एक रिवॉर्डिंग करियर पाथ हैं। साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन में है तो CA माइट बी अ राइट चॉइस। ऑन द अदर हैंड अगर आप कॉरपोरेट लॉ या फिर गवर्नेंस कंप्लाइंसेस में जाना चाहते हैं तो CS could be a right choice. It totally depends upon the growth and skills you have. तो वाइसली चूज़ कीजिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और देखिए कि आप किस में ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू था CA वर्सेस CS के लिए। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो एज़ यूजुअल हमारे कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट कीजिए। इसकी डिटेल वीडियो भी हम जल्द ही बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।